हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जनरल नॉलेज जीके में। आज हम जीके के पूरे 30 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। बैटरी बनाने में किस अमल का उपयोग होता है? बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अमल का उपयोग होता है। सही उत्तर है सल्फ्यूरिक अमल। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास में जो ग्रह है वो है बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में कालिदास जी को जाना जाता है। कालिदास जी को शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। सही उत्तर है एनी बेसेंट। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा। सही उत्तर है कस्तूरबा। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं। अगर आपने पढ़ लिए तो आपके लिए बहुत इजी रहेंगे ये क्वेश्चन, तो अच्छे से रटिएगा इनको। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो प्रथम महिला आईपीएस थी किरण बेदी। सही उत्तर है किरण बेदी। भारत का सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आजाद भारत के आप कह सकते हो, आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। पंचमहल कहाँ स्थित है? पंचमहल फतेहपुर सिकरी में स्थित है। सही उत्तर है फतेहपुर सिकरी। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई इसका अनुपात कितना होता है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। 3:2। चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? सही उत्तर है 16। 16 मात्राएं होती हैं। मड़ई त्योहार ये किस प्रदेश का आदिवासी त्योहार है? मड़ई एक त्योहार है, वो भारत के कौन से प्रदेश का आदिवासी त्योहार है? तो वो है छत्तीसगढ़ का। मड़ई त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत का मिसाइल मैन जो है वो कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम जी को। एपीजे अब्दुल कलाम इज अ मिसाइल मैन। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। कोलकाता। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक के किसके उत्तराधिकारी थे? यानी कि उनके पिता कह लो या उनसे पहले जो राजा थे वो थे बिंदुसार। बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर ये किसने कहा था? अधनंगा फकीर महात्मा गांधी जी को चर्चिल ने कहा था। चर्चिल जी ने कहा था। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था सन 1869 ईस्वी 1869। फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है?
फतेहपुर सीकरी में स्थित है पंचशील महल, यानी कि पंचशील महल फतेहपुर सीकरी में है। और यहाँ पूछा है कि फतेहपुर सीकरी कौन से राज्य में है, तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य में। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। 30 वर्ष। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी कौन थे? चंद्रगुप्त जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, उनके उत्तराधिकारी कौन थे? तो वो थे कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्य शास्त्र की रचना की थी भरत मुनि ने। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय लखनऊ, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का जो जिला है लखनऊ, वहाँ पे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? हर देश का समुद्री तट जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो भारत का जो पूर्वी साइड का समुद्री तट है वो जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। कोरोमंडल तट, पूर्वी समुद्री तट जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये तो सबको पता होगा कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की नई पर्वत श्रेणी है अपनी हिमालय। हिमालय जो है उसका जन्म अभी मीन्स सबसे बाद की जो पर्वत श्रेणी है भारत की वो हिमालय ही है। अरावली, ये सब और भी बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं भारत की, ये सब बहुत पुरानी और जिसमें अरावली जो है सबसे पुरानी है।